श्रद्धेय जेपी की इच्छा जो थी वो यही था कि कैंसर का अस्पताल होना चाहिए। गरीब गुरबा तबके के लोग आएंगे तो 25% उसके लिए इंतजाम रखे हैं। हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनका भी जो ट्रीटमेंट होगा वो नॉर्मल रेट, मतलब इनका जो अपना रेट है उस पर नहीं बल्कि कम रेट पर होगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज बिहार के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयप्रभा मेदांता का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। फीता काटकर विधिवत ढंग से इसका उद्घाटन किया गया है और बड़ी बात यह है कि इस अस्पताल के खुलने के बाद बिहार के लोगों को कई सारी सुविधाएं मिलने वाली है। मेदांता के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेश त्रेहान को इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर धन्यवाद भी कहा है और ये कहा है कि मेदांता के खुलने के बाद बिहार में जेपी का सपना अब पूरा होने जा रहा है, क्योंकि मेदांता में जल्द ही कैंसर का जो इलाज है वो शुरू होने जा रहा है। हालांकि अभी इसकी प्रक्रिया ही चल रही है, लेकिन बिहार में अब कैंसर का इलाज हो सकेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि गरीबों के लिए भी खास व्यवस्था है। 25% जो है वो रिजर्वेशन वहां पर गरीबों के लिए दिया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें कम दर में इलाज भी मुहैया कराई जाएगी। सरकार के द्वारा जो तय रेट है उसी पर उन्हें इलाज की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें भी राष्ट्रीय दर पर वहां पर इलाज की सुविधा मिलेगी, यानी कि जो दर मेदांता की है वो नहीं, जो दर राष्ट्रीय स्तर पर तय की गई है उस दर पर कर्मचारियों को इलाज मिलेगा। इस विषय में क्या कुछ कहा है सीएम नीतीश कुमार ने, आप सुनिए। आज जो जयप्रभा मेदांता अस्पताल का जो आज बाजाबता उद्घाटन हुआ है, इसके लिए हम सब लोगों को बहुत खुशी है। और आप जानते हैं कि इसके लिए हम लोग कितना पहले से प्रयास किए। जयप्रभा अस्पताल जो कभी आप सोच लीजिए 79 में जिसकी शुरुआत की गई और जेपी की इच्छा जो थी, जब वो जीवित थे तभी उनकी इच्छा थी कि भाई कैंसर का बनना चाहिए अस्पताल, और उसमें शुरुआत हुई। आगे तो कुछ काम होता रहा लेकिन उतना नहीं। तो उसी समय जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है 2005 से, तो उसके बाद ही हम लोगों ने सोचा कुछ करें। इसके लिए काफ़ी विचार विमर्श करते हुए और अंततोगत्वा, और न जाने कितने जो अस्पताल चलाते हैं उन लोगों के साथ कितनी बातचीत और सब कुछ, लेकिन कोई आके तैयार नहीं हुए। तो हमको तो खुशी है कि मेदांता हॉस्पिटल के अपना चलाने वाले ही तैयार हो गए। अब एक ही चीज़ हमने इनको कहा है, वो है कि भाई कैंसर का जल्दी से जल्दी वो भी काम शुरू करा दीजिए, क्योंकि श्रद्धेय जेपी की इच्छा जो थी वो यही था कि कैंसर का अस्पताल होना चाहिए। तो यहाँ पर बाकी सब चीज़ तो कर दिए हैं, कैंसर वाला ही प्रोसेस में इनका है। तो हमने ही इनसे आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी कैंसर का भी विंग आप अपना तेज़ी से शुरू करा दीजिए, यही हम लोगों का है। लेकिन जो कुछ भी हमने देखा है बहुत अच्छा है, और जो पहले से इनके साथ जो बातचीत हुई है कि गरीब गुरबा तबके के लोग आएंगे तो 25% उसके लिए इंतजाम रखे हैं, और उनका जो ट्रीटमेंट है तो जो होता है नेशनल लेवल पर जो है तय, हाँ, तो उसी हिसाब से होगा यहाँ उनका ट्रीटमेंट, उतना ही पैसा लगेगा। तो ये सारी बात है। और हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं उन सब लोगों के ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पर से पहले ही से एग्रीमेंट है कि उनका भी जो ट्रीटमेंट होगा वो नॉर्मल रेट, मतलब इनका जो अपना रेट है उस पर नहीं बल्कि कम रेट पर होगा। तो ये सारी बात है और उस हिसाब से तो ये करेंगे ही। तो ये हमको पूरा भरोसा अब शुरू हो गया, सबको सुविधा होगी। जयप्रभा मेदांता, तो आप सोच लीजिए कि अब जेपी के साथ लगाव इनका रहेगा तो निश्चित रूप से सब लोगों के साथ बेहतर ट्रीटमेंट हो। तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना, काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में इतने बड़े अस्पताल का होना काफी गौरव की बात है। साथ ही साथ उन्होंने जेपी का भी जिक्र किया, कहा कि उनका सपना पूरा होने जा रहा है। बिहार में कैंसर का जो इलाज है वो हो पाएगा, वो भी इतने बड़े अस्पताल में। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी खुशी जताई कि गरीबों को जो है वो काफी सुविधा मिलने वाली है। 25% जो सीटें हैं उनके लिए रिजर्व रहेंगी और साथ ही साथ उन्हें जो
इलाज मिलेगा वो भी सरकार के द्वारा तय रेट पर मिलेगा, यानी कि ज़्यादा पैसे अब उन्हें खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है कि उन्हें केंद्र के द्वारा तय रेट पर इलाज मिलने जा रहा है। लाइव सीरीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।